प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक रखी थी और कैबिनेट की बैठक कल खत्म हो गई, मगर उसमें से बिहार के नेताओं के लिए एकदम एक गुड न्यूज आया है और वो गुड न्यूज 3 नेताओं के नाम पे है और वो 3 नेता हैं चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी। क्योंकि अब आखिर जो विस्तार होने वाला है कैबिनेट का वो इसी महीने में और समझ लीजिए 10 दिन के अंदर हो जाएगा। होना तो था 4 ही तारीख को, मगर जो महाराष्ट्र में हलचल हुई उसके बाद इस विस्तार को बढ़ा दिया गया। अब कौन कौन मंत्री बन सकते हैं बिहार से, सारा कहानी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। अब कैबिनेट का विस्तार होना है और कैबिनेट का विस्तार होगा और सबसे ज्यादा नजर है कि बिहार से मंत्री बनाए जाएंगे। बिहार से लगभग 3 मंत्री बनाए जाएंगे और 3 मंत्री में जो नाम आ रहा है वो सबसे पहले आ रहा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद जीतन राम मांझी का नाम आ रहा है और मुकेश सहनी का नाम आ रहा है। और ये ऐसे ही खबर नहीं है, खबर दैनिक भास्कर ने चलाई है। आप दैनिक भास्कर का वो पेज देखिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। मांझी, मुकेश व चिराग कोटे से बन सकते हैं मंत्री। फेरबदल होना तय है और इसी हफ्ते मतलब इसी 10 दिनों के अंदर कैबिनेट में फेरबदल होगा। पुराने वाले हटाए जाएंगे और नए वाले को ऐड किया जाएगा। और चिराग, सहनी और मांझी क्यों? क्योंकि देखिए भाजपा बिना चिराग के बिहार में लोकसभा पे ज्यादा सीट जीतने का ख्वाब नहीं देख सकती, चिराग, मांझी और सहनी के। इसीलिए उससे पहले, क्योंकि चिराग जिद पे अड़े हैं जब तक चाचा बाहर नहीं होंगे हम आएंगे नहीं। मुकेश सहनी का अलग सा कहानी है। जीतन राम मांझी, देखिए जीतन राम मांझी पे सबसे ज्यादा जो बात ये फिट बैठता है क्योंकि जीतन राम मांझी की मुलाकात अमित शाह, पीएम मोदी से होती रही है और वो मिलते रहे हैं और ऐसा कहा भी जा रहा था कि उनको एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट दी जाएगी। मगर अब जो खबर आ रही है कि लोकसभा सीट एक ही मिलेगी। मंत्री जीतन राम मांझी को कैबिनेट में बनाया जाएगा। मांझी के पार्टी से जीतन राम मांझी मंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान अपने चाचा की जगह मंत्री बन सकते हैं। चाचा मतलब पशुपति पारस को बाहर किया जा सकता है मंत्रालय से और उनके जगह चिराग पासवान को मंत्रालय पद दिया जा सकता है। मगर चिराग से जब हमने बात की थी उन्होंने कहा था कि अभी हमें कोई मोह माया नहीं है, अभी हम जनता के बीच जाएंगे। मुकेश सहनी का, क्योंकि मुकेश सहनी का कम लग रहा है चांस, क्योंकि मुकेश सहनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो 4 नवंबर के बाद मतलब अभी 2-3 महीने तो कोई फैसला नहीं लेने जा रहे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। तो जीतन राम मांझी पे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि जीतन राम मांझी को बिहार के कोटे से भाजपा मंत्री बनाएगी, मंत्रालय पद देगी। हो सकता है कि अश्विनी चौबे भी मंत्री हैं, उनका पत्ता कट जाए या फिर किसी और का कट जाए। कटना तो तय है और ऐड होना भी तय है। तो सबसे ज्यादा जो चीजें हैं जो 2 नेता पे क्यास लगाए जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, वो खबर ये कि चिराग और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, इसमें से 2 कंफर्म है लगभग। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो है चिराग और मांझी को मंत्रालय पद दिया जा सकता है। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बिहार से सेंट्रल में कैबिनेट मंत्री बनेंगे और 2-3 लोगों का पत्ता कटेगा। क्योंकि सारा चीज 2024 को देखते हुए किया जा रहा है। 2024 का चुनाव अब दूर नहीं, दिल्ली अब दूर नहीं है और दिल्ली पता करना है तो उसका रास्ता बिहार से होकर जाता है। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन मतलब राजद के साथ आ गए, महागठबंधन में आ गए, तो भाजपा के लिए और मुश्किल हो गई है और भाजपा इस मुश्किल को थोड़ा कम करना चाहती है और वो कम करने का एक उपाय कि बिहार के 2 बड़े नेताओं को कम से कम मंत्रालय पद दे दिया जाए कि ये गठबंधन पक्का हो जाए। इसीलिए भाजपा ये सारी कहानी करने जा रही है। तो कुछ ही दिनों में आपको चिराग और मांझी कैबिनेट मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आया है तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।